सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। जिस चैप्टर में बेसिकली ये पता चलेगा कि हमारे जितने भी एलिमेंट हैं कैसे कैसे उसको अरेंज किया गया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो हमें जानेंगे कि हमारा पीरियोडिक टेबल बेसिकली कहाँ से आया और कौन कौन इस पर रिसर्च किया और किस तरह इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया। तो कुल मिला जुला कर हम लोग 3-4 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग भी अपना नोट्स बनाने का कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे जो नेचर में है, बेसिकली अब तक हमने 118 एलिमेंट्स के बारे में जान लिया। कितने एलिमेंट्स के बारे में जान लिया है? 110 के बारे में। ठीक है, इसमें से कुछ हमने अपने मन से बनाया है, मतलब कि हमने 2-3 कंपाउंड या 2-3 एलिमेंट को मिला कर बनाया है। लेकिन हमारे 94 जो है हमें नेचर में मिलता है। मतलब जैसे कि आप लोग को एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम बेसिकली नेचर में ही मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, इसे हम कहेंगे कि हमारा नेचुरल अकरिंग है। तो हमने क्या जाना अब तक? यही जाना कि जो हमने पीरियोडिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो हमने एलिमेंट को किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे और किस बेसिस पर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए उसके बारे में। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले क्यों हुई? क्योंकि देखिए एलिमेंट तो हमारे 118 हो गए, तो हमें कुछ पैटर्न मिला था कुछ एलिमेंट के बारे में। जैसे मान लीजिए ए और बी 2 एलिमेंट है, तो इसमें पैटर्न मिलेगा कि भैया ये दोनों में कुछ समानताएं हैं, तो इसे क्या करना रखा, एक कैटेगरी में रखने लगा गया। ठीक है, और इससे हमें आसान भी होगा कि हमें अगर एक एलिमेंट के बारे में जान लिया तो सारे एलिमेंट के बारे में बता ही लेंगे। मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वही इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो कुल मिला जुला कर यही सब रीज़न था कि किस लिए हमने इस एलिमेंट को क्लासीफाई किया। तो सबसे पहले हमारे डोबरियन आए जिन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। तो देखिए इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इन्होंने एक ट्रेड निकाला। ट्रेड मतलब समझते हैं? ट्रेड मतलब सिस्टम, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, बेसिकली किया जाता है कि भैया ये एलिमेंट को इस बेसिस पर इस कैटेगरी में रखा जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे एलिमेंट है, मान लीजिए हमने 3 एलिमेंट लिया, ए बी और सी एलिमेंट 3 लिया, तो इन्होंने कहा जो हमारा बी वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास एवरेज होगा। किसका? उसका एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक मास ऑफ बी कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास ऑफ बी इक्वल टू ए का एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ए, ठीक है, और एटॉमिक मास ऑफ बी। फिर क्या करेंगे, हाँ, एटॉमिक मास ऑफ बी और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि एवरेज हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए 2 चीज़ों का एवरेज निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। 4 चीज़ों का निकालना है तब, हाँ, 4 से डिवाइड करते हैं। तो बी का अगर हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे? पहले एटॉमिक मास आप ए लिखेंगे, फिर एटॉमिक मास बी लिखेंगे और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा आ जाता था बी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली 3 एलिमेंट को रखा कि जो हमारा बी वाला है, अगर ये हमें इसका एटॉमिक मास निकालना है तो क्या होगा, हाँ, दोनों का हम एवरेज ले लेंगे। और बताया कि इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कुछ कुछ हद तक ठीक रहेगी। तो इन्होंने बेसिकली 3-3 एलिमेंट का ग्रुप किया। कितने एलिमेंट का किया? पहला बात 3 एलिमेंट का ग्रुप किया, ग्रुपिंग आप 3 एलिमेंट किया। और जैसे कि इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले कितना हमारा नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, और आर्सेनिक का मास कितना होता है बताइए? आर्सेनिक मास होता है 74। ठीक है, और हमारा क्या नाम, फास्फोरस का जब अगर मास निकालना है तो हम लोग बस इसका एवरेज कर देंगे 14 + 74 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कितना है बताइए? हमारा 30 आ जाएगा, 31। तो कुल मिला जुला कर यही इस तरह इन्होंने निकालना शुरू किया। तो लेकिन देखिए ये तो हमने देख लिया कि इन्होंने 3 कैटेगरी में किया, लेकिन इनकी क्या लिमिटेशन थी कि देखिए पहले तो लिमिटेशन यही थी कि भैया इनका जो था एटॉमिक मास पर सब बेस था। किस पर बेस था? एटॉमिक मास पर बेस था। तो सारा गड़बड़ हो जाता था। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट का, जैसे एटॉमिक मास, तो भैया देखिए हम एटॉमिक मास तो अभी पढ़ते हैं, कोई किसी का 2 है, फिर 4 है, फिर क्या है, 6 आता है, मतलब डबल होता है। ठीक है, लेकिन भैया ये बताइए एटॉमिक जो मास सिस्टम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, तो एटॉमिक मास पर जितने भी चीज़ें हैं सब क्या हो जाती है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, तो काम गड़बड़ हो जाता है। तो मतलब इसके कारण एटॉमिक मास पर बेस था, पहला गलत बात। और दूसरा बात थी कि जो 3 एलिमेंट थे केवल 3 ही एलिमेंट के लिए था, बाकी और भी कुछ एलिमेंट थे उनके बारे में कुछ इन्होंने कहा नहीं। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ बात थी कि भैया एटॉमिक मास में तो किया था, लेकिन गड़बड़ हो जाती थी कि मान लीजिए और एलिमेंट डिस्कवर होने लगे। जैसे और पहले तो भैया इस समय कम एलिमेंट डिस्कवर थे, जब ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर होने लगे तो ये भी इनकी थीसिस फेल होने लगी कि जो 2 एलिमेंट है उसका एवरेज भी ठीक है। एवरेज क्या हो जाता था?
और गड़बड़ आ जाता था। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर हमने डॉबरियन ट्रेड के बारे में क्या पढ़ा कि डॉबरियन ट्रेड में बेसिकली यही था कि इन्होंने एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट दिया कि भैया अगर हमें एटॉमिक मास निकालना है बी एलिमेंट का तो वही दोनों का एवरेज होगा। दूसरी बात कि इन्होंने 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग की। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, आर्सेनिक, फास्फोरस। और इनकी लिमिटेशन क्या थी कि एटॉमिक मास पर सब बेस था। तो भैया धीरे धीरे जब एलिमेंट ज़्यादा डिस्कवर होने तो सारा इनका कंसेप्ट फेल होने लगा। और तीसरा बात, इन्होंने 3 एलिमेंट रखा तो भैया जब और एलिमेंट डिस्कवर हुए तो इन्होंने कुछ उसके बारे में बताया ही नहीं, तो ये भी काम गड़बड़ हो गया। और तीसरा, धीरे धीरे इनका एवरेज भी फेल होने लगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर होने लगे। ठीक है।